नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा को समर्पित होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की विशेष पूजा आराधना आप किस विधि से करेंगे, माता का रंग क्या है, माता को क्या भोग हमें अर्पित करना चाहिए, माता की पूजा विधि इस दिन हमें क्या रखनी होगी और इस दिन हमें माता को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए। वो एक खास उपाय जो मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के तीसरे दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में ये तमाम जानकारियां आपको मिलने जा रही है। वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि उपासना का तीसरा दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। मां की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा आराधना के लिए इस दिन मां चंद्र घंटा के विग्रह स्वरूप की पूजन आराधना की जाती है। जो भी भक्त माता की इस दिन आराधना करते हैं, मन इस दिन बताया जाता है उनका मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। ऐसा माना गया है कि मां की आराधना से दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। इस दिन जो माता के साधक होते हैं उन्हें कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। दोस्तों, अब माता का स्वरूप कैसा है इसका वर्णन जरूरी है। मां का स्वरूप परम शांतिदायक बताया गया है, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता के पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखकर साधक को, भक्त को साधना करनी चाहिए, क्योंकि यही ध्यान इस लोक और उस लोक मतलब परम लोक के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। मां चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला होता है। देवी के 10 हाथ हैं। वो खड्ग और अन्य सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं। दोस्तों, मां चंद्रघंटा का स्वरूप देवी पार्वती का सुहागन अवतार है। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी महागौरी अपने ललाट पर आधा चंद्रमा धारण करने लगीं। इसके बाद से ही उन्हें चंद्रघंटा कहा जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां दुर्गा ने असुरों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा स्वरूप में अवतरण लिया था और असुरों दानवों का संहार किया था और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। माता सिंह पर सवार हैं और युद्ध मुद्रा के लिए तैयार हैं। माता की ध्वनि मात्र से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस कांपते हैं और नवरात्रि में तीसरे दिन माता की पूजा आराधना से हम में, साधक में, जो भक्त हैं उनमें वीरता आती है, निर्भयता आती है। मन में अगर किसी प्रकार का डर आपके रहता है, आपको मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। किसी भी भक्त को सौम्यता चाहिए, विनम्रता चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का सौम्य और विनम्र रहना, उसके लिए नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना के दिन आप पीला रंग धारण करें। माता का रंग पीला सुनहला बताया गया है। मां इस रंग से प्रसन्न होती हैं। अब माता की पूजा आराधना आप नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह करेंगे, यह मैं आपको बता दूं। मां की पूजा आराधना में विशेष आपको अक्षत, पुष्प, गंध, धूप, सिंदूर, ये सब चीजें चाहिए, वस्त्र चाहिए माता के लिए। और माता को आप
दूध से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माता की पूजा आराधना आप करें तो इस दिन उनके मंत्रों का जप भी जरूर करें। इसके बाद आप पूजा जब कर लेंगे तो ब्राह्मणों को दान आपको जरूर देना चाहिए। इस दिन दान में भी आप सफेद मिठाइयों का दान कर सकते हैं या सफेद किसी अन्य चीज का दान भी आप कर सकते हैं। मां के मंत्र जो कि आपको इस दिन जरूर जपने चाहिए, जो सबसे छोटा मंत्र है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मां का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मां की स्तुति मैंने आपको बताई, स्तुति आप जप सकते हैं। स्तुति इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना आप इस प्रकार करेंगे और जिन चीजों का मैंने खास ध्यान रखने के लिए आपको बताया है, जैसे कि मां का रंग है पीला सुनहरा, तो आप पीले सुनहरे रंग के वस्त्र पहने। मां का पसंदीदा भोग जो है आपको सफेद भोग लगाना है। सफेद भोग में आप मिठाई लगा सकते हैं। खीर भी आप इस दिन माता को जरूर अर्पित करें। माता की पसंदीदा फूल गुड़हल के फूल हर दिन की पूजा में आप इस्तेमाल करें, माता को अर्पित करें। सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है माता गुड़हल के फूल से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मां का मंत्र भी मैंने आपको बता दिया, पूजा विधि भी बता दी। अब दोस्तों आपको मैं वो एक महा उपाय जो कि नवरात्र के तीसरे दिन आपको जरूर करना चाहिए वो बताने जा रही हूं। देखिए तमाम चीजें हम मां को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करते हैं नवरात्रों में, तो मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को चमेली के पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना में आप कहीं से भी ढूंढकर चमेली के पुष्प अगर मां को अर्पित करते हैं, अगर किसी से भी जीवन में आपको कोई डर है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह की अगर आपको वीरता चाहिए, चाहे वो आप नौकरी की तरक्की के लिए, व्यवसाय की उन्नति के लिए, स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई के लिए, निर्भीकता वीरता की जरूरत, विनम्रता की जरूरत, सौम्यता की जरूरत सभी को होती है। तो माता को इस दिन हमें एक चमेली का पुष्प या उससे बनी हुई एक फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। बहुत प्रिय है मां को ये, और अर्पित करने से मां अपने भक्तों की मनचाही मुराद पूरी करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई ये संपूर्ण जानकारियां आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस नवरात्रि पर मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ज्यादा जानकारियों के लिए उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।